नमस्कार भारतवासियों। आज फिर हम भौतिक भूगोल शिवेंद्र सिंह का लिखा हुआ पुस्तक का व्याख्या करेंगे हिंदी में, जो मेरे हिसाब से व्याख्या होगी। इसमें फर्स्ट चैप्टर आप बोर्ड पर देख सकते हैं, भौतिक भूगोल। इसके अंदर जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी, यानी क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान के अंदर हमको भी पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना पड़ता है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, वो हम इसके बारे में अभी परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद जब इसके अंदर जब होगा तो अच्छा तरीका से क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान के बारे में इसकी डीपली जानकारी, गहराई से जानकारी प्राप्त करेंगे। परंतु अभी जो इस विषय की परिचय है, कहता किसको है, जलवायु विज्ञान कहते किसको है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पृथ्वी के चतुर्दिक व्यापक गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं तथा उसके अध्ययन करने वाले विज्ञान की मौसम विज्ञान तथा जलवायु विज्ञान कहते हैं। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडलीय दशाओं के मौसम तथा जलवायु का क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक स्तर का अध्ययन किया जाता है। लघु समय, दिन, सप्ताह तथा मास के संदर्भ में किसी स्थान की वायुमंडलीय दशाओं के सम्मिलित रूप को मौसम कहते हैं। यानी मौसम किसको कहते हैं? दिन रात सप्ताह, किसी भी स्थान के वायुमंडलीय दशाओं को ही मौसम हम कहते हैं। अर्थात वायुमंडलीय दशाओं का तापमान, वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षा, दृश्यता आदि के किसी स्थान का विशेष में निश्चित समय के अंतर्गत अल्पकालीन विभिन्नताओं की दशा को मौसम कहते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक समय से दूसरे समय में अत्यंत परिवर्तनशील होता है। लंबी अवधि, कई वर्ष के दौरान मौसम संबंधी दशाओं को साधारणीकरण को जलवायु कहते हैं। यानी लंबी अवधि के दौरान मौसम संबंधी दशाओं को, यानी जलवायु कहने का मतलब है लंबी अवधि एक ही प्रकार के मौसम चल रहा है तो उसको हम जलवायु कहते हैं। स्पष्ट है, यदि मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था का बोध कराता है तो जलवायु दीर्घकालिक औसत मौसम संबंधी दशा का, यानी मौसम जो है छोटा सा रूप में दिखाता है तो जलवायु बड़ा सा रूप दिखाता है, यानी वो अवधि लंबा होगा, वो अवधि विस्तृत होगी। और मौसम कम अवधि के लिए होता है। जैसे वर्षा ऋतु है तो वर्षा मौसम में तो 3 महीने से लेकर 4 महीने हम लोग भारत में रहते हैं तो 3 मौसम के अनुरूप करते हैं, अनुभव करते हैं। इसमें एक भूगोलवेत्ता है जीटी तिवार्था के अनुसार जलवायु क्या है? जलवायु किसी निश्चित क्षेत्र के दीर्घकाल में वायुमंडलीय तत्वों एवं दिन प्रतिदिन के मौसम संबंधित दशाओं का संयुक्त रूप प्रदर्शित करती है। इस प्रकार जलवायु औसत मौसम से बढ़कर है, जिसमें औसत मौसम के अलावा विचलन, विभिन्नताओं तथा चरम दशाओं तथा घटनाओं, एक्सट्रीम कंडीशन एंड इवेंट्स को सम्मिलित किया जाता है। अब दूसरा एक भूगोलवेत्ता है क्रिचफील्ड के अनुसार दीर्घकाल में पृथ्वी एवं वायुमंडल के मध्य ऊर्जा तथा द्रव्यमान के आदान प्रदान की प्रतिक्रिया से उत्पन्न दशाओं को जलवायु कहते हैं। यानी एक लिख देते हैं किसी का, दीर्घकाल में जो भी पृथ्वी एवं वायुमंडल की मध्य ऊर्जा तथा द्रव्यमान के आदान प्रदान प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न दशाओं को जलवायु कहते हैं। इनके क्रिचफील्ड के द्वारा कहा गया है। फिर उसके बाद है जलवायु सांख्यिकीय औसत से बढ़कर है। यह मौसम संबंधी दशाओं तथा उष्मा, उर्द्रता तथा वायु संचार का समन्वित रूप है। किसी भी जलवायु विवरण में औसत, प्रवृत्ति तथा संभाव्यता, मेंस, ट्रेंड्स एंड प्रोबेबिलिटी के अलावा चरम दशाओं पर भी ध्यान देना होगा।
एक और भूगोलवेत्ता है GF टेलर के अनुसार क्या है, जलवायु मौसम का एकीकरण है तथा मौसम जलवायु का विभेदीकरण है, डिफरेंस है। इस तरह मौसम तथा जलवायु में मात्र समय का अंतर होता है। मौसम और जलवायु में सिर्फ समय का अंतर होता है और किसी चीज का नहीं। क्रिसफील्ड के शब्दों में जलवायु विज्ञान वह विज्ञान है जो जलवायु की प्रकृति कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान में असमान क्यों होती है तथा यह प्राकृतिक पर्यावरण के अन्य तत्वों एवं मानवीय क्रियाओं से किस तरह संबंधित है का वर्णन तथा व्याख्या करता है। मौसम विज्ञान मेट्रोलॉजी के निचले वायुमंडल की भौतिकी फिजिक्स है के अंतर्गत वायुमंडल के एकाकी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मौसम विज्ञान वायुमंडल की विशेषताओं के एवं व्यवहार का अध्ययन करता है, जबकि जलवायु विज्ञान इन तत्वों तथा विशेषताओं के समय संदर्भ में स्थानिक प्रतिरूपों का अध्ययन करता है तथा इन प्रतिरूपों के नियंत्रण कारकों का भी अध्ययन किया जाता है। क्रिसफील्ड के शब्दों में जलवायु विज्ञान मौसम विज्ञान के परिणामों को स्थान तथा समय संदर्भ में विस्तृत अध्ययन करता है। ऊपरी वायुमंडल को अध्ययन करने वाले विज्ञान को वायु विज्ञान एरोलॉजी कहते हैं। जलवायु विज्ञान के 3 प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक जलवायु विज्ञान, प्रादेशिक जलवायु विज्ञान तथा व्यवहारिक जलवायु विज्ञान, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी। भौतिक जलवायु विज्ञान के अंतर्गत पवन संचार, ऊष्मा तथा आर्द्रता के आदान प्रदान की कालिक एवं स्थानीय विभिन्नता के कारकों की व्याख्या की जाती है। इसके अंतर्गत विभिन्न मौसम तत्वों तथा सूर्यताप, तापमान, वायुदाब तथा पवन, आर्द्रता, वाष्पीकरण, वर्षण, कोहरा, दृश्यता आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी आपको छोटा सा रूप में बता सकते हैं कि जलवायु भौतिक जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या क्या चीज के पढ़ेंगे, सूर्यातप। सूर्यातप मतलब सूर्य के बारे में जानकारी। फिर उसके बाद पढ़ेंगे तापमान, उसके बाद पढ़ेंगे वायुदाब, उसके बाद पढ़ेंगे पवन, उसके बाद पढ़ेंगे आर्द्रता और उसके बाद पढ़ेंगे वाष्पीकरण और उसके बाद पढ़ेंगे वर्षण और उसके बाद पढ़ेंगे कोहरा और उसके बाद पढ़ेंगे दृश्यता। इतना चीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सिर्फ भौतिक जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, ये भौतिक भूगोल में। और इस सब का एक एक चैप्टर 2 2 3 3 पेज का 4 4 पेज का आएगा सब, ये सारा। इसलिए ये यानी इसमें कह रहा है जलवायु विज्ञान के अंतर्गत, भौतिक जलवायु विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। तो फिर इसके बाद अब पढ़ेंगे प्रादेशिक जलवायु। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इन तत्वों के विभिन्न संयोगों तथा विभिन्न प्रकार के जलवायु का सूत्रपात होता है। इन तत्वों के विभिन्न संयोग कॉम्बिनेशन का घटित होना विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होता है तथा इन प्रक्रियाओं वायुमंडल में तथा वायुमंडल एवं भूतल के मध्य ऊष्मा, आर्द्रता एवं संवेग मोमेंटम के आदान प्रदान की प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अर्थात भौतिक जलवायु विज्ञान में जलवायु के प्रादेशिक विभिन्न के कारकों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब है प्रादेशिक जलवायु। प्रादेशिक जलवायु के अंतर्गत विश्व जलवायु के प्रकार, उनके वितरण प्रारूप, उनकी विशेषताओं का अध्ययन, स्थानिक मापक,
के आधार पर प्रादेशिक जलवायु को 3 स्तर पर अध्ययन करते हैं: बृहद स्तरीय जलवायु प्रदेश, मध्य स्तरीय जलवायु प्रदेश एवं लघु स्तरीय जलवायु प्रदेश। यानी प्रादेशिक जलवायु के अंतर्गत हम लोग 3 चीज पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत प्रादेशिक, यही 3 पढ़ेंगे प्रादेशिक के अंतर्गत। इसके में दूसरा भाग प्रादेशिक में ये 3 चीज अंतर्गत में हमको पढ़ेंगे। अब है व्यवहारिक जलवायु विज्ञान, अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत जलवायु संबंधित ज्ञान खास प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जलवायु तथा जीवन मंडल लाइफ लेयर के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात यह देखा जाता है किस प्रकार जलवायु जीवों खासकर मानव परंतु वनस्पति तथा प्राणी भी को भी प्रभावित तथा नियंत्रित करती है, तथा मानव किस तरह अपने भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन करके जलवायु को प्रभावित करता है, तथा किस तरह मौसम सुधार तथा नियंत्रण करता है। पुनः जलवायु की परिवर्तनशीलता, जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, जलवायु तथा आराम, जलवायु तथा स्वास्थ्य, जलवायु तथा समाज, चरम घटनाएं, उनके प्रभाव, जलवायु तथा कृषि, निर्माण उद्योग, आमोद प्रमोद आदि, जलवायु तथा नगरीय नियोजन, मौसम पूर्वकथन, जलवायु तथा परिवहन, यातायात तथा संचार व्यवस्था, मौसम परिमार्जन आदि का अध्ययन भी व्यवहारिक जलवायु विज्ञान में किया जाता है। यानी व्यवहारिक जलवायु विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो दिखाते हैं। व्यवहारिक जलवायु विज्ञान, इसके अंतर्गत है वायु प्रदूषण, छोटा छोटा लिख देते हैं, जल प्रदूषण, स्वास्थ्य मानव, फिर उसके बाद है कृषि, निर्माण, उसके बाद है मौसम इत्यादि। इसके अंतर्गत भी और है, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये था जलवायु विज्ञान। यानी इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। पढ़ने के लिए इसमें बहुत इतनी मोटी बुक है, अच्छा तरीका से पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा। जब जब मुझे समय मिलता है तो यूट्यूब पर मैं इसको डालता हूँ और मैं ही पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पुस्तक पढ़ने से क्या क्या फायदा है वो व्यक्ति जाने और समझे। सिर्फ शिक्षक आपको एक मार्गदर्शन कर सकते हैं कैसे पढ़ना है। तो शिक्षक, बहुत से शिक्षक महान होते हैं। शिक्षक यानी गुरु बिना ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। तो हम नॉर्मल व्यक्ति को कहते हैं कि कम से कम पुस्तक को पढ़िए, इसमें अपार ज्ञान छिपा हुआ है। इस पुस्तक में भूगोल के रूप में, भौतिक भूगोल के रूप में अच्छे लेखक हैं। शिविंदर सिंह प्रोफेसर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के रह चुके हैं, अपने जमाने के नामी प्रोफेसर थे। और एक पुस्तक का उपयोग खास करके यूपीएससी में होता है।
तो बहुत मायने रखता है। जय हिंद, जय भारत। आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। आगे के वीडियो में फिर आपको इसके अंतर्गत में हम जीव भूगोल पढ़ाएंगे और उसके बाद मजा आएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। यानी अगले 2 दिन के बाद ओरिजिन ऑफ अर्थ का चैप्टर आप लोग सुनिएगा। पढ़िए नहीं तो कम से कम सुनिए। आप लोग से यही निवेदन करते हैं। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए। थैंक यू।